हाय एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। दो सबसे मेन कॉमन ब्लड ग्रुप्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे और कॉमनली ये यूज़ होती है। एक है हमारे पास एबीओ क्लासिफिकेशन और दूसरा है आरएच क्लासिफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग एबीओ एंड आरएच क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर करते हैं कि वाई ग्रुपिंग मैटर्स। ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है। तो वो ये है कि सबसे पहले इसका तो ये है कि टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, क्योंकि हमने जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो अगर हमें पता ना हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है तो मिसमैच हो सकता है और हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सेकंड ये है, ब्लड ग्रुप हमें इसलिए भी पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, टू अंडरस्टैंड हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है टू प्रिडिक्ट एंटीबॉडी दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल मैटर्स हैं कि वाई ब्लड ग्रुप मैटर्स, आपको ब्लड ग्रुप क्यों पता होना चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ इसके बाद हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले एबीओ क्लासिफिकेशन है। अब एबीओ क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स है वो चार टाइप के हैं, या तो ब्लड ग्रुप टाइप ए हैं, या टाइप बी हैं, या ए बी हैं, या ओ हैं। अब अगर इनके आप ब्लड देके, लेट सपोज आपने टाइप ए ब्लड ग्रुप की आरबीसीज ले लिए, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे। ए ब्लड ग्रुप के आरबीसीज में आपको एंटीजेंस मिलेंगे जो कि आपके पास होंगे ए एंटीजेंस। अब आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये एंटीजेंस कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं और इनमें एंटीबॉडीज़ कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। सो ए ब्लड ग्रुप में आपके पास, इसको ए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास एंटीजन ए है। ठीक हो गया। अब इस पेशेंट में इसके जो प्लाज्मा है उसमें नेचुरली जो एंटीबॉडीज़ है वो आपके पास है एंटी बी एंटीजेंस के। जो बी एंटीजन है उसके एंटीबॉडीज़ नेचुरली प्रेजेंट है, क्योंकि ए तो इसमें नॉर्मली प्रेजेंट है तो उसके एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, और बी के एंटीबॉडीज़ नेचुरली इसमें प्रेजेंट होंगे और वो आपके पास होंगे आईजीएम। क्लिनिकल रेलेवेंस को हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि इसके साथ मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताना है ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हमने टाइप बी पेशेंट जो है उसका ब्लड ले लिया तो उसके आरबीसीज में आपके पास जो एंटीजन होगा वो बी होगा और उसमें एंटीबॉडीज़ आपके पास होंगे एंटी ए एंटीबॉडीज़। और नेक्स्ट है ए बी, जिसमें वो पेशेंट जिसके आरबीसीज पे आपको ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हों, तो वो आपके पास है ए बी ब्लड ग्रुप। अब अगर आपके पास दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो फिर आपके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और लास्ट पेशेंट है हमारे पास जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके अगर आप आरबीसीज लेंगे तो उसमें आपको कोई भी एंटीजन नहीं होगा और उसमें एंटी ए एंटी बी दोनों के एंटीबॉडीज़ होंगे। अब यहाँ पर एक और बात ये आती है कि प्रीडोमिनेटली जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास आईजीजी प्रीडोमिनेटली होता है और साथ में आईजीएम भी होता है। आईजीजी क्यों होता है, क्योंकि जब आपके पास इसमें एंटीजन नहीं है तो रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से, बार बार एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आईजीएम जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आईजीजी में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास एबीओ क्लासिफिकेशन है इसमें जो एंटीबॉडीज है आईजीएम, ये कहाँ से आता है। एंटीबॉडी कम्स। सो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारे पास नेचर है इन एंटीबॉडीज़ का जो कि एबीओ क्लासिफिकेशन में है, एक तो प्रीडोमिनेटली हमारे पास नॉर्मली ये है आईजीएम। इनकी जो नेचर है ये हमारे पास है लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बनते कैसे हैं। जो आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे पास बनते हैं जो नॉर्मल हमारे पास इन्वायरमेंटल एंटीजेंस हैं उनमें जब आपकी एक्सपोजर होती है तब बनते हैं। फॉर्म ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंटीजेंस। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है गट बैक्टीरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जब फीटस बन रहा होता है उसके गट में दो तरह के बैक्टीरियाज होंगे, या वो आपके पास होंगे एंटीजन टाइप ए के या होंगे एंटीजन टाइप बी के। अब अगर एंटीजन टाइप ए के हैं तो उसके आरबीसीज पे आपके पास एंटीजन ए होगा, और अगर टाइप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा। अब टाइप ए के नहीं है, टाइप ए के एंटीजन है तो उसके एंटीबॉडीज़ होंगे नहीं, वहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ आएंगे वो किसके आएंगे, बी के खिलाफ आएंगे। तो वो नेचुरली अकरिंग आईजीएम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ब्लड ग्रुप टाइप बी जो है वो डेवलप होंगे। सो ये इसकी कंसेप्ट है कि एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं। गट बैक्टीरिया के रिपीटेड एक्सपोजर से आपके पास ये एंटीजन्स बनते हैं, और फिर उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनते, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है अगेंस्ट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि चलो जी आईजीएम एंटीबॉडीज़ तो बन गए हैं, अब इनकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आईजीएम एंटीबॉडीज़ आर वेरी लार्ज। जब लार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि दे कांट क्रॉस प्लेसेंटा। जो आपके पास आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लेसेंटा को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अपोजिट में आपके पास जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके पास स्मॉल होते हैं, और वो जो है ओनली एंटीबॉडीज़ हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। और यही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि फीटस में आपके पास बाय बर्थ जो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होते हैं वो आईजीजी हैं जो उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर अप टू 6 मंथ्स तक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन में आपने क्या याद रखना है। ट्रांसफ्यूजन में आप देखते क्या है, एक तो मेन चीज़ ये है, हमने क्या कहा है कि आपको क्लासिफिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो आपको क्या याद होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है डोनर के आरबीसी, और जो रिसिपिएंट है डोनर के आरबीसी में आपने देखना है कि उसमें कौन से टाइप के एंटीजन हैं, और रिसिपिएंट जो है उसके आपने देखने हैं एंटीजन्स, एंटीबॉडी सॉरी। जब भी आप ट्रांसफ्यूजन किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो जो डोनर होता है उसके आरबीसीज देखते हैं कि उस पर कौन सा एंटीजन है, और जो रिसिपिएंट है उसमें एंटीबॉडीज़ देखते हैं। क्योंकि जब भी आप ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो डोनर के आरबीसीज में एंटीजन्स होते हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल ब्लड देना है। ठीक हो गया। अगर आपने लेट सपोज एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए और आपने उसको टाइप बी ब्लड दे दिया है, सो अब यहाँ पर देखें प्री फॉर्म एंटीजन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और वहाँ पर प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्टली अटैक करेंगे और एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रांसफ्यूजन के लिए ये इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बाकी अब देखते हैं कंपेटेबल आरबीसी टाइप्स टू रिसीव। टाइप ए है तो वो ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है।
और वो टाइप ए जो है वो डोनेट किस किस को कर सकते, तो वो ए को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है। ओ को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ओ में, तो वहाँ से एंटीजन्स आएंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगा। टाइप बी की बात कर ले तो वो आपके पास बी से रिसीव कर सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से, और दे सिर्फ बी एंड ए बी को दे सकता है। ए बी जो है वो रिसीव कर सकता है सारे ब्लड ग्रुप से, लेकिन देगा सिर्फ और सिर्फ ए बी को, बाकी किसी को भी नहीं दे सकता। जो टाइप ओ है वो रिसीव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ से, और दे सबको कर सकता है। सो ये आपके पास यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। आगे पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम आर एच क्लासिफिकेशन के बाद ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से उसका कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर एच क्लासिफिकेशन। आर एच क्लासिफिकेशन में हमारे पास नेचुरली जो आर बी सीज है उस पे एंटीजन होता है आर एच एंटीजन, तो वो होता है हमारे पास आर एच पॉजिटिव एंटीजन वाले पेशेंट्स। और जो आपके पास आर एच पॉजिटिव हैं, आर एच एंटीजन हमारे पास है प्रोटीन एंड नेचर। जिनके पास एंटीजन है उसमें तो एंटीबॉडीज़ नहीं है, लेकिन जो आर एच नेगेटिव है जिस पे एंटीजन नहीं है तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी आता है आईजीजी, जो कि हमारे पास है प्रोटीन। और यहाँ से कंसेप्ट आता है हमारे पास हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। क्यों? क्योंकि आईजीजी जो है ये तो आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो ये हमारे पास फीटस की जो आरबीसीज है उनकी डिस्ट्रक्शंस करवा देता है, जिसकी वजह से हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न आता है। वो क्या है वो हम नेक्स्ट हमारा आगे जो टॉपिक होगा उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आर एच क्लासिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट न्यू आता है, वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का। जिसमें आपके पास आर एच एंटीजन होता है तो वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है और उसमें आर एच एंटीजन भी है तो वो ए पॉजिटिव हो जाएंगे। किसी में एक ब्लड ग्रुप है और आर एच एंटीजन नहीं है तो वो आपके पास ए नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है, वो ये आप अपने पास नोट कर ले, इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो आपके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये आपके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम नेगेटिव। ये पॉइंट आपने कि नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव से रिसीव करेंगे तो उसमें आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और जो हेमोलिटिक रिएक्शन है उनका खतरा है। और दूसरा क्या है कि नेगेटिव कैन गिव ब्लड can give blood to both positive and negative। और सेम इसी तरह पॉजिटिव के लिए है। पॉजिटिव जो आपके पास ब्लड ग्रुप्स हैं वो आपके पास रिसीव कर सकते हैं, पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम बोथ, पॉजिटिव दोनों से ले सकते हैं बट कैन ओनली गिव टू पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है। अब इन लाइंस को ज़रा समझते हैं। बात करते हैं, लेट सपोज आपके पास है बी पॉजिटिव ब्लड पॉजिटिव है। अब ये पेशेंट, ये बंदा जो है, अगर लेट सपोज बी पॉजिटिव जो है ये इंजर्ड हो गया है, ये पेशेंट हो, ये लेट सपोज आरटीए का पेशेंट हो गया है और इसका फीमर फ्रैक्चर और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो इसको ये ब्लड किस से ले सकता है? तो ये पॉजिटिव जो है, इसको पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ, पॉजिटिव भी दे सकता है नेगेटिव भी दे सकता है। पॉजिटिव देगा तो कोई मसला नहीं, नेगेटिव देगा तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि नेगेटिव में आपके पास
जो है एंटीजन जो हैं वो नहीं होते। तो जब एंटीजन नहीं होते तो आपके पास, हमने क्या कहा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि डोनर्स के आरबीसीज देखते हैं, अगर उसमें एंटीजन नहीं है तो कोई मसला नहीं, रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। सो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एंटीकेल एंटीबॉडीज़ और हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न्स के जो डिजीज़ हैं वो हम कवर करेंगे।